हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ खास बनना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सके। अपने काम में माहिर बनना न केवल सफलता का रास्ता है, बल्कि यह जीवन में स्थिरता और आत्मसम्मान की ओर भी ले जाता है। लेकिन हर महान सफर की शुरुआत कठिनाइयों से भरी होती है। असली कुशलता तब आती है जब हम न केवल अपनी मेहनत और समर्पण को बनाए रखते हैं, बल्कि अपने कौशल को सुधारने के लिए निरंतर सीखते और प्रयास करते रहते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जो अपने काम में माहिर बनने के लिए अपने रास्ते की कठिनाइयों से संघर्ष करता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। गांव के एक छोटे से इलाके में रहने वाले अमित की यह कहानी है। अमित एक साधारण परिवार से था और उसके पास बहुत साधन नहीं थे। उसका सपना था कि वह एक कुशल मूर्तिकार बने और अपनी कला को देश और दुनिया में फैलाए। लेकिन उसके गांव में इस क्षेत्र में कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था और न ही उसकी इस कला को लेकर किसी ने उसे प्रोत्साहित किया। अमित ने छोटी उम्र में ही गांव के एक बूढ़े मूर्तिकार को काम करते देखा था और उसी समय से उसका झुकाव इस कला की ओर हो गया था। बूढ़ा व्यक्ति हर रोज एक नई मूर्ति बनाता और गांव के मंदिर में उसे स्थापित करता। अमित उसकी बनाई मूर्तियों को देखता और उसकी कलाकारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। धीरे धीरे उसके मन में मूर्ति कला का जुनून जागने लगा। उसने घर पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। अमित की शुरुआत बहुत ही कठिन थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास कोई सही उपकरण नहीं थे, पर उसने जितना संभव हो सके उतने में ही सीखने की कोशिश की। हर बार जब वह मूर्ति बनाता तो कुछ न कुछ गलतियां होती, लेकिन वह हर गलती से सीखता और हर बार अपनी कला में थोड़ा बेहतर होता जाता। समय बीतता गया और अमित का जुनून भी बढ़ता गया। वह अपना अधिकांश समय मूर्ति कला में बिताता, लेकिन उसे लगता कि केवल जुनून और मेहनत से काम नहीं बनेगा। उसे इस कला को ठीक से सीखने की जरूरत थी। इसके लिए उसे एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता थी जो उसे इस कला में निपुण बना सके। एक दिन अमित को पता चला कि पास के शहर में एक नामी मूर्तिकार रहते हैं जो कला की कई विधाओं में माहिर हैं। उसने निर्णय किया कि वह उनसे जाकर सीखेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी दूरी क्यों न तय करनी पड़े। अमित ने पैदल यात्रा शुरू की और 3 दिनों में उस शहर पहुंचा। वह नामी मूर्तिकार, जिसका नाम प्रदीप था, बहुत ही सख्त स्वभाव का था और उसे अपने शिष्यों से बहुत कठिन परिश्रम करवाता था। अमित ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति एकत्र की और प्रदीप के सामने निवेदन किया कि वह उसे मूर्तिकला सिखा दें। पहले तो प्रदीप ने उसे मना कर दिया, लेकिन अमित के समर्पण और आत्मविश्वास को देखकर उसे एक अवसर दिया। प्रदीप ने उसे शुरुआती छोटे कार्य दिए, जैसे पत्थर काटना और सफाई करना। कई दिनों तक अमित को केवल यही कार्य करने दिए गए। अमित ने कभी शिकायत नहीं की और उसे हर दिन इस बात का एहसास होता कि वह कुछ न कुछ नया सीख रहा है। धीरे धीरे प्रदीप ने उसे मूर्तिकला के जटिल कार्य सिखाने शुरू किए। कई महीने बीत गए और अब अमित की कला में गहराई और परिपक्वता आ गई थी। प्रदीप ने उसे बताया, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लेकिन अगर तुम असली माहिर बनना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन इस कला के लिए कुछ नया सीखना होगा। अमित ने प्रदीप की सलाह को अपनाया और निरंतर अभ्यास करना जारी रखा। उसने हर दिन सुबह जल्दी उठकर साधारण पत्थरों पर काम करना शुरू किया। वह कठिन से कठिन डिजाइन बनाता और अपने गुरु की सलाह से उसे सुधारता रहता। अमित की मेहनत अब रंग ला रही थी। अब वह अपने गांव लौट चुका था और गांव में लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे थे। उसे अब शहर से भी काम मिलने लगा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और कला की प्रसिद्धि फैलने लगी और लोग उससे मूर्तियां बनाने का अनुरोध करने लगे। उसके पास कई बड़े प्रोजेक्ट आने लगे और उसका काम गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। अमित का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने समझ लिया था कि असली कुशलता कभी भी एक ही बार में प्राप्त नहीं होती। उसे हमेशा कुछ नया सीखते रहना है और अपने काम को हर दिन बेहतर बनाना है। वह अब भी हर दिन सुबह उठकर अपने पुराने तरीकों को बेहतर बनाता और अपनी कला में नए नए प्रयोग करता। अमित ने अपने संघर्ष और मेहनत से साबित कर दिया
कि अगर आप अपने काम में माहिर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको न केवल धैर्य और समर्पण चाहिए, बल्कि लगातार सीखते रहने की चाह भी होनी चाहिए। असली कुशलता का मतलब केवल काम पूरा करना नहीं होता, बल्कि उसमें एक ऐसी गहराई को लाना होता है जिससे लोग उस कला से जुड़ाव महसूस कर सकें। आज अमित एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार बन चुका था और उसकी कला देश भर में पहचान बना चुकी थी। वह अपने गांव के युवाओं को भी इस कला में निपुण बनाने के लिए उन्हें मुफ्त में प्रशिक्षण देने लगा था। उसने इस सफर में जो सीखा वह अपने छात्रों को भी सिखाने लगा। असली कुशलता मेहनत, लगन और सीखने के निरंतर प्रयास से ही प्राप्त होती है। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अपने काम के प्रति समर्पण और निरंतर प्रयास ही किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में माहिर बनाते हैं। जिंदगी एक संघर्ष है जिसमें हर दिन हम अपनी सीमाओं का सामना करते हैं। कई बार हम हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें ठहरकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। बुद्ध ने भी अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अडिग धैर्य और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं, अपने जीवन के उत्तरों की तलाश में थे। यह समय था जब सिद्धार्थ राजमहल की विलासिता और ऐश्वर्य को छोड़कर सच्चे ज्ञान और मुक्ति की खोज में निकले थे। उनके जीवन का यह सफर उस समय की सबसे बड़ी प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जिसने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी गई थीं, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ सवाल उठते थे। वह सोचते थे, जीवन का असली अर्थ क्या है? सुख और दुख के चक्र से कैसे बाहर निकला जा सकता है? जब उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं को पहली बार देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उनके मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा कि संसार में केवल सुख की खोज करना अस्थायी है और यह जीवन का अंतिम सत्य नहीं हो सकता। यह वह समय था जब उन्होंने सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। वह अपने राजमहल, परिवार, पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर जंगलों में तपस्या और ध्यान करने निकल पड़े। यह उनकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी, जिसने उन्हें बुद्धत्व की ओर अग्रसर किया। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं था। जब उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू की, तब वह विभिन्न गुरुओं के पास गए, उनसे शिक्षा ली और कठोर साधना की। उन्होंने अनेकों कठिन तपस्याएं की, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए लंबे समय तक उपवास किया और शारीरिक रूप से स्वयं को बेहद कमजोर कर लिया। उन्होंने हर उस साधना को अपनाया जो उन्हें उस समय सही मार्ग की ओर ले जाती प्रतीत हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, वह समय जब बुद्ध ने लगभग हार मान ली थी। कई महीनों की तपस्या के बाद जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तब उनके मन में निराशा छाने लगी। उन्हें लगने लगा कि क्या जीवन का सत्य वास्तव में पाया जा सकता है? क्या यह पूरी यात्रा व्यर्थ है? यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने खुद से सवाल किया कि क्या वास्तव में वह सही दिशा में है। इसी निराशा में एक दिन बुद्ध ने निर्णय किया कि वह अब कठोर तपस्या छोड़ देंगे। उन्होंने सोचा कि यह कठोरता उन्हें उनके उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकती। फिर उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया और सही दृष्टिकोण से ध्यान करने का मार्ग अपनाया। यह निर्णय उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने खुद से कहा, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होती, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उन्होंने ध्यान करना जारी रखा, बिना किसी हार या निराशा के। यह उनका दृढ़ निश्चय था, जिसने अंततः उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने में मदद की। सिद्धार्थ ने जब ध्यान में गहराई से प्रवेश किया, तब उन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का अनुभव किया।
उन्हें समझ में आया कि जीवन के दुखों का कारण क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने इस सत्य को समझा कि सभी दुखों का कारण इच्छा और मोह है और इन्हें समाप्त कर जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही वह सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने, अर्थात जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। यह वह समय था जब बुद्ध ने अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में जो हार लगती है वह वास्तव में एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। यदि सिद्धार्थ ने उस समय हार मान ली होती जब उन्हें तपस्या में सफलता नहीं मिल रही थी, तो शायद वह बुद्ध न बन पाते। उन्होंने जीवन में आई चुनौतियों का सामना किया और हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया। यह कहानी हमें भी सिखाती है कि जब जिंदगी में कठिनाइयां आएं और हमें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या हमने वास्तव में हर प्रयास कर लिया है? और अगर हमने किया है, तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? जीवन का हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है जिसे हमें समझना होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे वह करियर से जुड़ा संघर्ष हो, व्यक्तिगत संबंधों में समस्या हो या फिर खुद के साथ कोई आंतरिक लड़ाई हो, हर किसी को कभी ना कभी हार मानने का विचार आता है। लेकिन इसी समय हमें बुद्ध की यह कहानी याद करनी चाहिए। जीवन में असली संघर्ष तब होता है जब आप खुद को पहचानते हैं और अपनी असफलताओं को स्वीकारते हैं। हार मानने की बजाय हमें उन असफलताओं से सीख लेकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि हर असफलता के बाद सफलता का रास्ता खुलता है। बस हमें धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि सफलता के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। चाहे आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर आप धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करते रहेंगे तो अंत में सफलता मिलेगी। हार मानने का विचार हमारे मन में तभी आता है जब हम धैर्य खो देते हैं और समस्या का समाधान नहीं देख पाते। ध्यान दें कि बुद्ध ने भी अपनी यात्रा के दौरान कई बार निराशा का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वह हमेशा अपने मार्ग पर अडिग रहे और यही अडिगता ही उन्हें सफलता की ओर ले गई। जिंदगी में भी जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब हमें रुककर अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। बुद्ध ने अपने जीवन में ध्यान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन को शांत किया और जीवन के सत्य को समझा। जब हम अपनी जिंदगी में उलझ जाते हैं और हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब ध्यान हमारे लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें खुद से जुड़ने में मदद करता है। यह हमें अपने मन की अव्यवस्था से बाहर निकालता है और हमें स्पष्टता प्रदान करता है। बुद्ध के जीवन से यह सीख मिलती है कि अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। अक्सर हम हार और जीत को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कोई बाहरी सफलता नहीं मिली तो हम हार गए। लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि असली हार और जीत हमारे भीतर होती है। अगर हमने अपने मन की शांति को पा लिया तो हम असली विजेता हैं, और अगर हम अपने भीतर अशांत हैं तो बाहरी सफलताएं भी हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जिंदगी की असली लड़ाई हमारे भीतर होती है। बाहरी दुनिया की चुनौतियां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शांति और संतुलन हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखती है। जब हम हार मानने की स्थिति में होते हैं, तब हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए,
हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करना चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानना चाहिए और हर असफलता को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। बुद्ध ने भी अपनी यात्रा में अनेकों संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर जिंदगी में आप भी हार मानने की स्थिति में हैं, तो बुद्ध की यह कहानी आपको प्रेरणा दे सकती है। हार मानने की बजाय अपनी असफलताओं से सीखें, धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जीवन में असली जीत तब होती है जब आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह पाते हैं। इसलिए कभी हार न मानें। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, जिसे समझने की कोशिश करें। यही बुद्ध का संदेश है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि असली हार तभी होती है जब आप खुद को हार मान लेते हैं।